जय हिंद एवरीवन। आज हम जानेंगे जेली के प्रिपरेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जेली जेली पहला तो कि जेली होता क्या है। तो जेली एक सेमी सॉलिड प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे फ्रूट को बॉईल करते हैं वाटर में, और फिर उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको छान लेते हैं, है ना। एसिड के साथ बॉईल करते हैं, एक्सट्रैक्ट को छान लेंगे, उसमें फिर शुगर ऐड करेंगे, और फिर जो बन जाता है ना सेमी सॉलिड सब्सटेंस रहता है, वो आगे अपन स्टेप्स उसकी डिस्कस करेंगे। ठीक, एक परफेक्ट जेली जो रहती है ट्रांसपेरेंट रहती है, वेल सेट रहती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, बहुत ज़्यादा लूज नहीं, और फ्रूट का ओरिजिनल फ्लेवर देती है। ठीक, और कलर में अट्रैक्टिव होती है। ठीक, और फिर इसके बाद आता है कि गमी बहुत ज़्यादा ना ही स्टिफ होती है, ना बहुत ज़्यादा रबरी होती है। नॉट टफ, नॉन नाइदर, नॉर रबरी। ठीक है, और TSS कितना होता है 65%, और जो एसिड होता है वो कितना रहता है 0.5 से 0.75%, है ना। और फ्रूट जूस होता है 45%। और ये हो गया कि शुगर और सिट्रिक एसिड का कितना क्या, किस फ्रूट में कितना शुगर पड़ेगा, कितना सिट्रिक एसिड। ठीक, फिर होता है कि जेली मेकिंग से पहले क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। पहला तो हमें अब ध्यान रखना चाहिए कि कितना पेक्टिन कंटेंट है। ठीक है, पेक्टिन कंटेंट के लिए दो टेस्ट होते हैं, अल्कोहल टेस्ट एंड जेल मीटर टेस्ट। ठीक, फिर एसिड एसिड कितना ऐड कर रहे हैं अपन, है ना। क्रॉप के अकॉर्डिंग ऐड होता है वैसे तो। ठीक है, जो फ्रूट में अपन यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एसिड ऐड होता है। फिर शुगर कंटेंट के किस बेस पर ऐड करते हैं शुगर कंटेंट, एंड पॉइंट जज करके। ठीक है ना, जैसे एंड वो लास्ट में अपन क्या करते हैं कि जैसे चम्मच में थोड़ा सा जो पेक्टिन अपना जो जेली बना रहे हैं उसको थोड़ा चम्मच में लेंगे, ऐसा ड्रॉप करके देखेंगे नीचे, तो थिकनेस से तो पता ही चल जाएगी, जो ज़्यादा थिक होगा और धीरे धीरे ड्रॉप होगा ऐसा। और टेम्परेचर टेस्ट भी होता है। ठीक, अब इसकी प्रोसेस पूरी स्टेप वाइज अपन देखते हैं। तो पहला तो अपन को फ्रूट्स, एक ओवर राइप फ्रूट नहीं सेलेक्ट करना। फ्रूट्स का सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए कि एकदम इंटरमीडिएटली फ्रूट पका होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम पका होना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फ्रूट की वॉशिंग करेंगे। ठीक, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे जैसे। ठीक है, फ्रूट छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, और फिर उस फ्रूट को बॉईल करेंगे 20 से 30 मिनट के लिए पानी में। ठीक, और फिर उसी पानी में अब सिट्रिक एसिड ऐड कर देंगे बॉइलिंग के दौरान 2 ग्राम पर केजी ऑफ फ्रूट में। ठीक, और फिर उस जो एक्सट्रैक्ट बनेगा, क्या होता है कि जो जैसे अपन गुआवा, मेनली तो गुआवा की बनती है क्योंकि पेक्टिन कंटेंट हाई होता है। जेली मेकिंग के लिए पेक्टिन कंटेंट का हाई होना ज़रूरी है जेली। ठीक है, तो जैसे गुआवा है हमारा, तो गुआवा को हम क्या करेंगे कि वो जब बॉईल करने के बाद एकदम फर्म हो जाएगा, एकदम नरम सा हो जाएगा, तो उसको निकालेंगे और उसको पीसेंगे एकदम, मतलब पल्प टाइप से बना लेंगे, और फिर उसका निचोड़ निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद फिर क्या करेंगे, पेक्टिन टेस्ट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि शुगर कंटेंट कितना ऐड करना है ताकि वो जेली सेट हो सके, उसके लिए पेक्टिन कंटेंट तो पता करना पड़ता है। तो पेक्टिन के लिए हमारे टेस्ट हैं, अल्कोहल टेस्ट हो गया और जेल मीटर टेस्ट हो गया। ठीक, फिर शुगर का एडिशन करके वो जो अपना एक्सट्रैक्ट निकला था उसमें शुगर का एडिशन करेंगे, उसके बाद फिर से बॉइलिंग करेंगे। ठीक है, एंड पॉइंट तक। ठीक है, जजिंग एंड पॉइंट तक बॉइलिंग करेंगे, वही कि TSS कितना हो गया 65% तब तक। ठीक, फिर इसके बाद क्या करते हैं कि ये जब हम बॉईल कर रहे होते हैं वहाँ से स्कम निकालना ज़रूरी रहता है। स्कम यानी झाग बनता है, शुगर को जब ऐड करते हैं तो उसमें झाग बनता है। झाग निकालना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि जेली क्लीन बननी चाहिए, क्लियर एकदम बननी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। तो उसके लिए झाग निकालना ज़रूरी रहता है। तो झाग के लिए थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं, एडिबल ऑयल, तो वो झाग नहीं बनता है। ठीक है, शुगर के ऐड करने के दौरान ही, क्योंकि झाग बनता है। ठीक है, एडिबल ऑयल ऐड कर सकते हैं। और क्या हुआ, फिर कलर और रिमेनिंग सिट्रिक एसिड थोड़ा बहुत ऐड और कर दो जो भी बचा है ना। और फिर यही जो गरम गरम अब बन गया 65% TSS पर, तो इसको बॉटल्स में भरेंगे, फिर वैक्सिंग करेंगे बॉटल के अंदर, और फिर ढक्कन लगा देंगे और स्टोर कर देंगे अपने एम्बिएंट मॉइस्चर पर। अब देखते हैं जेली मेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो पहला तो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, क्रिस्टल्स तो पता ही है। ठीक है, फिर फेलियर टू सेट, सही से सेट नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा शुगर डाल दी। ठीक है, एसिड या फिर पेक्टिन की कमी हो गई, और एंड पॉइंट से पहले कुक कर दिया, या एंड पॉइंट के ऊपर कुक कर दिया, और बहुत ज़्यादा देर तक कुकिंग कर दी। ठीक, और क्लाउडी या फॉगी, मतलब धुंधली टाइप से बन गई जेली, है ना, साफ़ नहीं बनी, तो
वो जो अपना बताया था कि एक तो एक्सट्रैक्ट क्लियर नहीं था सही से, इमेच्योर फ्रूट से बना दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कम का रिमूवल नहीं किया अपन ने, इस कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, प्रीमेच्योर जिलेशन हो गया, पहले ही जम गई, नॉन न्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें। सिनेरेसिस या फिर वीपिंग ऑफ जेली, वीपिंग यानी जेली से कुछ बाहर आ रहा है, तो क्यों ऐसा हो सकता है? तो एसिड ज़्यादा हो गया, इनसफिशियंट पेक्टिन है ना, प्रीमेच्योर जिलेशन, फर्मेंटेशन हो सकता है। ठीक, इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।